और झारखंड के एक और विधायक दिल्ली रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे हैं और उसके बाद से ये सवाल सियासी हलकों में गूंज रहा है कि आखिर झारखंड के माननीय इलाज कराने सीधे दिल्ली क्यों जाते हैं या रूटीन चेकअप भी कराने की नौबत आ जाए तो उन्हें दिल्ली क्यों जाना पड़ता है। देखिए, सुरेश पासवान का एक ट्वीट वायरल हो रहा कि तबियत अस्वस्थ होने के कारण दिल्ली स्थित मैक्स अस्पताल वो जा रहे हैं और मैक्स अस्पताल रूटीन चेकअप के लिए वो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एम्स को झारखंड में देवघर में एक एम्स चल रहा है जो सुरेश पासवान जी के विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, वहीं दूसरी तरफ रांची में रिम्स को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या यहां हमारे माननीयों का रूटीन चेकअप भी नहीं हो सकता? तो आखिर ये हालात झारखंड में क्यों हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, देवघर एम्स की शुरुआत कुछ दिनों पहले ही हुई है, लेकिन अभी वहां बहुत सारी कमियां हैं। और देखिए, अब सुरेश पासवान कह रहे हैं कि मुझे दुआओं की जरूरत है। ठीक है भाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इलाज के लिए, रूटीन चेकअप के लिए बार बार बाहर जाना ये कब तक चलता रहेगा? ये स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सामने भी एक बड़ा सवाल है और जनता उनसे इसका जवाब मांग रही है। सौरभ है हमारे साथ। और सौरभ, देखिए, ये जो सवाल सामने आया है कि अब सुरेश पासवान रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं, कुछ दिनों पहले हफीजुल हसन जो मंत्री हैं उनका इलाज भी वहां हुआ, फिर से एक बार वो दिल्ली चले गए हैं। और देखिए, ये सवाल हमेशा उठता रहता है कि आखिर रूटीन चेकअप के लिए भी हमारे माननीयों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए, ये झारखंड के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि यदि माननीय जो हैं उन्हें यदि रूटीन चेकअप भी करवाना हो तो वो डायरेक्ट राजधानी रांची छोड़ या तो फिर राज्यभर के जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों को छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। हालांकि अभी वर्तमान की जो बातें की जाए तो आरजेडी से देवघर के विधायक सुरेश पासवान की तबीयत बिगड़ी है और वो रूटीन चेकअप के लिए जो जानकारी उन्होंने साझा की है अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कि उन्होंने रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं और दिल्ली के एक अस्पताल में उन्हें वो भर्ती हुए हैं और बहुत जल्द ही वो स्वस्थ होकर अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने जनता के बीच आएंगे। हालांकि उनको दुआओं का जरूरत है और हमारी ओर से भी कामना है कि वो जल्द स्वस्थ होकर अपने जनता के बीच पहुंचे। लेकिन सवाल तो यह बनते हैं कि आखिर जो भी झारखंड के माननीय हैं उन्हें थोड़ी बहुत भी यदि उनके स्वास्थ्य में कह सकते हैं कि तबीयत बिगड़ती है तो वो राजधानी रांची स्थित जो राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल यानी कि रिम्स है वहाँ कोई नहीं जाते हैं, सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं या तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं। इसी बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का यह दावा है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है। सरकारी अस्पताल में तमाम वो उपकरण मौजूद हैं लोगों के इलाज के लिए, जो कह सकते हैं कि गंभीर बीमारियों का इलाज कर सके। डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, तमाम दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो आखिर ये दवाइयाँ जब जनता के लिए उपलब्ध हैं तो माननीय वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल तो यही बनता है। बीते कुछ दिनों पहले ही एक और मंत्री हैं हफीजुल हसन, उनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि वो किसी बीमारी से ग्रसित थे बताया जा रहा था, तो वो पारस में भर्ती हुए और पारस से फिर सुबह होके उन्हें दिल्ली ले जाया गया। तो समझिए कि आप लोगों के लिए आप जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि रिम्स में तमाम वो सुविधाएं मौजूद हैं और रिम्स 2 बनाने की बात की जा रही है कि रिम्स 2 बनाया जाएगा और राज्य की जनता के लिए कह सकते हैं कि एक वरदान साबित होने वाला है। लेकिन जो वर्तमान में जो यहाँ स्थिति देखी जा रही है वो इस स्थिति को देखने के बाद आप यह नहीं कर सकते हैं कि झारखंड के जो अस्पताल हैं वो बेहतर इलाज के लिए कहीं ना कहीं अच्छे साबित हो सकते हैं। आप समझिए कि एक मामूली सा यदि रूटीन चेकअप ही सुरेश पासवान का हुआ होगा तो क्या झारखंड में कोई ऐसे अस्पताल नहीं है जहां रूटीन चेकअप हो सकता है? क्या रिम्स में ऐसे कोई उपकरण नहीं है? रिम्स में कोई डॉक्टर नहीं है? या तो फिर जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित देवघर में कुछ दिनों पहले ही एम्स का जो उद्घाटन किया गया है, क्या एम्स में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जहां सुरेश पासवान अपना रूटीन चेकअप करवा पाते थे? फिलहाल यदि उनके स्वास्थ्य के विषय में यदि बात की जाए तो वो एक अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उनकी इलाज चल रही है और बताया यह जा रहा है कि बहुत जल्द वो स्वस्थ होकर अपने क्षेत्र वापस आएंगे। किडनी या लीवर से कुछ संबंधित बीमारी उन्हें बताई गई है। हालांकि छोटी समस्या बताई जा रही है, ज़्यादा कुछ कह सकते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। हम जिस विषय को लेकर जनता को जागरूक कर रहे हैं
वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर जो झारखंड के माननीय हैं उन्हें छोटी सी खरोंच भी आती है तो वो सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले राज्यसभा सांसद महुआ मांझी का जो इलाज हुआ वो एक्सीडेंट हुआ था, गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, उनकी बात मानी जा सकती है। दिशुम गुरु शिबू सोरेन काफ़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, वो दिल्ली में भर्ती हुए, वो सही है। रामदास सोरेन जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं वो अब स्वर्गीय हो गए हैं, वो भी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे तो उनका दिल्ली में इलाज चला। ये कहीं ना कहीं स्वीकारनीय बात तो है, तो लेकिन सवाल यही सीधा सीधा है कि इरफान अंसारी की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं मीडिया में, जब वो बातचीत करते हैं तो वो यह दावा करते हैं कि राज्य सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सजग है, संवेदनशील है। वो औचक निरीक्षण करने के लिए अस्पताल एटेंडम पहुंच जाते हैं, उनके साथ कह सकते हैं कि मीडिया की भीड़ रहती है, डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए दिखते हैं, दवाइयों को खुद से देखते हैं कि कितनी दवाइयां उपलब्ध है, बेड कितने हैं, क्या क्या उपकरण की जरूरत है। तमाम अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी बनाने की दावा की जा रही है, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं फेल तब होते दिखता है जब झारखंड के जो माननीय हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं मामूली सा रूटीन चेकअप के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनता के लिए जो बातें कही जा रही है, रिम्स 2 का भी विवाद आप समझ लीजिए कि रिम्स 2 बनाने की बात की जा रही है, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए वहां लागत लगेंगे। रैयतों के साथ कहीं ना कहीं जो बातें सामने निकल के आ रही है, वो आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद इसके जब जो एक रिम्स है वो संभल नहीं पा रहा है, उसे स्वास्थ्य मंत्री को कहीं न कहीं इस बात को लेकर जवाब देना पड़ेगा कि आखिर झारखंड के माननीय रूटीन चेकअप के लिए भी बाहर जाने को क्यों मजबूर हैं। इसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं उन्हें लेनी पड़ेगी। यहां रिम्स 2 को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर जो एक रिम्स है उसे ही इस लायक पहले क्यों नहीं बना जा रहा। बैठक को लेकर हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाए हैं। बावजूद इसके रिम्स की व्यवस्थाएं की यदि बात की जाए तो थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं कभी कभार सुधरी हुई दिखती हैं, लेकिन जब आप रिम्स परिसर का भ्रमण कीजिएगा तो कहीं ना कहीं उन अव्यवस्थाओं का खेल कर सकते हैं कि आपको सामने दिखेगा कि पेशेंट नीचे में लेटे हुए हैं, उनके परिजनों को बैठने की जगह नहीं है, गर्मी के दिनों में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, दलालों का अड्डा बन गया है, दवाई समुचित तरीके से नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो वेंटिलेटर नहीं है। इन तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का जो कह सकते हैं कि ठीकरा कहीं ना कहीं जनता तो राज्य सरकार पर फोड़ ही रही है, सवाल पूछ रही है। सरकार को इस विषय में जवाब जरूर देना चाहिए कि आखिर रिम्स की बदहाल व्यवस्था कब सुधरेगी, तब जाकर आप रिम्स 2 बनाने की बात कीजिए। और जो माननीय है यदि रूटीन चेकअप झारखंड में नहीं करवा पा रहे हैं, झारखंड के सरकारी अस्पताल में नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये झारखंड के स्वास्थ्य सुविधा के लिए कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात मानी जा रही है। जी चलिए सौरभ, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर क्या प्रतिक्रिया स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आती है और वो क्या कहते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि झारखंड में इतनी व्यवस्था तो होनी ही चाहिए कि एक जो रिम्स है पहले उसे इस कदर इस काबिल बना दिया जाए कि यहाँ के माननीयों को तत्काल रूटीन चेकअप के लिए भी दिल्ली जाने की नौबत ना आए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है।
यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।